सीएम ने बिहार पर अपनी 11 सीट पर लड़ने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में आप कब कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिहार जनाब अख्तरुल इमाम साहब ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक सीट पर वो खुद लड़ रहे हैं, दूसरी सीट पे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब का नाम उन्होंने अभी तक अनाउंस किया है। बाकी 9 सीटों पर वो प्रत्याशी जल्द ही उतारेंगे। सीटों की घोषणा कर दी है उन्होंने, किन सीटों पर लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी हम लोग बिहार के तर्ज पर 25 सीटों पर अनाउंसमेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि जो नौनिहाल सेकुलर जमातें हैं वो नहीं चाहती कि मुसलमान का बेटा एमएलए या एमपी बने। वो केवल मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। वो चाहती कि मुसलमान उनका झंडा उठाए, उनकी दरी बिछाए, उनके आगे पीछे उनके जयकारे लगाए और उनके लिए गाड़ी के दरवाजे खोले, उनके पीछे पीछे दौड़ता रहे। मगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक कायद माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में निकलकर सामने आया है और एक स्थापित नेता के रूप में वो भारतवर्ष की राजनीति में खड़े हुए हैं। हमें लगता है कि माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद अब हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम को अब ये सोचना पड़ेगा कि आज अपना कायद, अपना झंडा और अपने निशान पर मजबूती से के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और क्योंकि सेकुलर ताकतें, जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं, ये नहीं चाहती हैं कि मुसलमान का बेटा एमएलए या एमपी बने। इसलिए अगर आप भी नहीं चाहोगे तो फिर मुसलमान का बेटा कैसे एमएलए और एमपी बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम एक मजबूत आवाज़ जैसे बनकर उभरी है दलित और मुसलमानों के लिए, उस तरीके से आप भी उसे मजबूती देने का काम करें। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को पूरी ताकत के साथ पश्चिम में मुसलमानों ने जिताने का काम किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जो मुसलमानों के वोट लेकर विधायक बने और उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। ये जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं या जमातें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के रूप में हो और चाहे आरएलडी के रूप में हो, ये केवल मुसलमानों का वोट बैंक लेना चाहती हैं और फिर लेकर के भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसलिए अब अपने वोट की हिफाजत करनी है और अपने वोट को अपने भाई को देना है और अपनी जमात को देना है और अपने कायद को मजबूती देनी है। और जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान में दलित, मुस्लिम, आदिवासी की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, शायद ही कोई दूसरा नेता हो। जो आपका गठबंधन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, हुआ या अभी बातचीत चल रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में सरकार न बनाने दिया जाए, मगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए और तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले प्रधानमंत्री की। तो हम लोग मजबूर हैं और हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत प्रयास किए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ पे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है मजबूरी में आकर के हम ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों के और अपने सीटों के नाम की घोषणा करेंगे। 20 से 25 सीटों पर लड़ेंगे। फिर वो केवल हम पर आरोप लगाते रहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, हम इन्हें हराने आए हैं। हम किसी को हराने या जिताने नहीं आए हैं, हम खुद को खड़ा करने आए हैं, हम अपनी जमात को खड़ा करने आए हैं, हम अपने उन कौम के दबे कुचले लोगों को खड़ा करने आए हैं जिनको आपने आज कई वर्षों से उन्हें गुलाम बना कर रखा है ताकि वो आपकी दरी उठाते रहें, आपके दरवाजे खोलते रहें और आपके पीछे पीछे टहलते रहें। अब ये बंद कराने के लिए हम लोग आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बंद होगा। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी, अगर आप मेरे प्रत्याशी उतरने की वजह से और आपके प्रत्याशी हारते हैं या आप 80 में से 80 सीटें हारते हैं तो फिर ये रोना मत रोइएगा कि एमआईएम ने हमारे वोट बैंक काट लिए, इस वजह से हमारे प्रत्याशी हार गए। हमने आपको बहुत चाहा कि आपसे गठबंधन हो जाए, मगर आप तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में हुकूमत बनाए और मोदी जी केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लें। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।